नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया इजराइल के रिलेशन के बारे में और एक बहुत वायरल ट्विटर ट्रेंड के बारे में। ये बहुत वायरल जो ट्विटर ट्रेंड है ये आपने भी देखा होगा, जहां पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है ट्विटर के ऊपर और ये कई दिनों से लगातार ट्रेंड में था। और ये कैंपेन बेसिकली इंडिया की एक नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है फॉरेन मीडिया द्वारा। इसी के अगेंस्ट में एक प्रो इंडिया कैंपेन शुरू किया गया, जहां पर मुहिम शुरू की इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पोस्ट किया एक ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई, जहां पर उन्होंने चंद्रयान के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि हमने किस तरीके से पॉवर्टी को इरेडिकेट किया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि हमने किस तरीके से गुड सोशल चेंज लाया इंडिया के अंदर में। ये सारी चीजें उसी प्रो इंडिया कैंपेन को इजरायली एम्बेसी ने ज्वाइन किया। अभी अभी की खबर है ये। और इजरायली एम्बेसी ने उसमें ये पोस्ट किया कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंडिया, इजराइल लव्स इंडिया। अब आप खुद सोचो कि आखिर इजरायली एम्बेसी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर एक कैंपेन ज्वाइन कर रहा है, जबकि वो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में इतनी बुरी तरीके से उलझा हुआ है। ये जो एंटी इंडिया कैंपेन जो चलाया गया था इंडिया के खिलाफ, ये कैंपेन आपने देखा होगा, इसका नाम था व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। और इसी के अगेंस्ट में एक प्रो इंडिया कैंपेन चलाया गया जिसको इजरायली एम्बेसी ने ज्वाइन किया। देखो, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको न्यूज तो बताया जाए वर्ल्ड अफेयर्स पर, लेकिन वो न्यूज या वो इवेंट क्यों घटा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, और इजरायली एम्बेसी को क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने इस प्रो इंडिया कैंपेन को ज्वाइन किया इस कैंपेन के अगेंस्ट में, ये सारी चीजें क्यों हुई हैं वो आपको जानना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरी इवेंट, और वो रीजन समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको सही डायनेमिक्स जियोपॉलिटिक्स की समझ में आ पाएंगी। तो यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत जी का भी एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो के अंदर में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इजरायली एम्बेसी का ऐसा स्टांस क्यों देखा गया, इजरायली गवर्नमेंट का एक प्रो इंडिया स्टांस क्यों अब देखा जा रहा है लगातार, और इस हद तक देखा जा रहा है कि ट्विटर कैंपेन ज्वाइन कर रही है इजराइल की एम्बेसी। आइए इसको समझते हैं। देखो, ये पूरी घटना जो शुरू हुई ये एक्चुअल में झारखंड में शुरू हुई थी। एक स्पेनिश दंपत्ति जो है वो इंडिया में घूमने आए थे, वो पूरा वर्ल्ड टूर पे थे और उसी टूर के दौरान वो इंडिया में घूमने आए थे। बाइकिंग टूर था उनका, तो इंडिया में बाइक लेकर के घूम रहे थे और उसी टूर के दौरान वो झारखंड में रुके हुए थे। अब ये स्पेनिश जो दंपत्ति थी, इनमें जो फीमेल थी उनका एक वीडियो सामने आता है जहां पर ये फीमेल बताती हैं कि झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जब वो टेंट लगा करके रुके हुए थे, वहां पर 7 लोगों द्वारा उन फीमेल का गैंगरेप किया गया। और अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और इंडियन नेशनल ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। इस पूरी वीडियो बहुत वायरल हुई, इसके ऊपर कई सारे रिट्वीट्स किए गए। इस वीडियो को देखा, एक FIR दर्ज की और जो 7 लोग थे जो आरोपी थे गैंगरेप के, उनको जेल भेजा गया। लेकिन यहां से ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फॉरेन मीडिया इसी को पॉइंट बना करके एक पूरा एंटी इंडिया कैंपेन शुरू करता है ट्विटर के ऊपर, जहां पर ये ट्रेंड करवाया जाता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, और इंडिया की एक पूरी नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। उसी ट्रेंड को फॉलो करके एक प्रो इंडिया कैंपेन शुरू किया गया, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। उसी प्रो इंडिया कैंपेन को इजराइल ने ज्वाइन किया और इजराइल ने कहा इजराइल लव्स इंडिया। अब यह समझना बहुत जरूरी है इजराइल ने ऐसा क्यों कहा। इजराइल ने यह भी कहा आगे चल करके कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो म्यूजिक है, जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो बहुत पसंद है इजराइल को, और इसकी बहुत तारीफ की इजराइल ने। एक पूरा वीडियो इसमें डाला गया ट्विटर के ऊपर में। लेकिन आखिर ये इंडिया इजराइल की जो रिलेशनशिप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आखिर इजराइल इतना आगे आके इंडिया को सपोर्ट कर क्यों रहा है वो समझो। अब इंडिया इजराइल का जो रिलेशनशिप है, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में जब इंडिया जो है आजाद हुआ ब्रिटिशर से 1947 में, तो जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के जो जितने भी बड़े लीडर थे, मतलब जो टॉप लीडरशिप थी इंडिया की, वो हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे, यानी कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते थे। और उस टाइम पर 1947 के दौरान जब हम आजाद हो चुके थे, पाकिस्तान भी बन चुका था, तो उस लीडरशिप के लिए जरूरी भी था, आप सोचो, जहां पे एक तरफ वो पाकिस्तान का बनने को अपोज कर रहे थे कि पाकिस्तान को आपने सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी तो रिलीजन के बेसिस पर बनाया जा रहा था। तो किस तरीके से वो टॉप लीडरशिप इजराइल को सपोर्ट कर पाती। तो उस हिसाब से 1947 में, और जबकि हमारा पास्ट इतना खराब रहा है, हमारा पार्टीशन इतना खराब रहा, हिंदू मुस्लिम जो अपनी पूरी कम्युनिटी थी वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन था एक दूसरे के बीच में, तो किस तरीके से इजराइल को वहां पर सपोर्ट किया जाता, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में मुस्लिम से वो एंटी हो जाते गवर्नमेंट को, ये भी डर था, बहुत सारे डर थे गवर्नमेंट के। इसीलिए 1947 में ऑफिशियली इंडिया ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था, इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था, पूरे डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दी थी। और इंडिया इजराइल के जो रिलेशनशिप बेटर हुए वो एक्चुअल में 1992 के बाद बेटर हुए, जब इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया इजराइल को। और इंडिया ने न्यू दिल्ली के अंदर में इजराइल की एम्बेसी भी खोली।
इसके बाद थोड़े से हमारे रिलेशन में काफी सुधार आया और इंडिया इजराइल आपस में एक दोस्त बनना शुरू हुए। लेकिन एक्चुअल में 1999 में पहली बार इंडिया इजराइल का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक्चुअल में 1999 में आप सबको पता है क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्रंटेशन हुआ था कश्मीर को लेकर के। वहां पे इजराइल ने खुद आगे आके ये इच्छा जताई थी कि हम आपको डिफेंस एम्युनिशंस और ये वेपन्स वगैरह देना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं इसमें। और वो 1999 में जो हमारा रिलेशनशिप बना था, उसी के कारण आज आप देखते हो कि इंडिया 1.5 बिलियन से ज्यादा हर साल इजराइल से एम्युनिशंस और वेपन्स मंगवाता है डिफेंस के मामले में। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी वॉज अ वेरी प्रो इजरायली लीडर और वो इजराइल को सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं। ऑफिशियली देखो, अगर आप इंडिया का स्टैंड, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज भी वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जब से 2014 की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, आप क्लियर देखते हो वहां पर कि किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है और इजराइल से एक अच्छा बॉन्ड बनाया जा रहा है। 2018 में नरेंद्र मोदी जी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कि इजराइल के अंदर गए थे, जो इजराइल विजिट किया था उन्होंने। और इसके बाद जो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तब जब इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट आया और इंडिया ने एब्सटेन कर दिया इजराइल के अगेंस्ट वोट करने से, इस पूरे वॉर को रोकने से। और इंडिया वहां पर न्यूट्रल स्टांस लेकर के बेसिकली एक तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया और इसी वजह से इजराइल जो है वो काफी ज्यादा इंक्लाइंड हो गया इंडिया की तरफ। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस या ट्रेड का कारण भी है। इसके पीछे एक और डायमेंशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप देखोगे अगर इजराइल की जीडीपी तो बहुत स्टैग्नेंट रहती है, बहुत ज्यादा उसमें डाउनफॉल नहीं होता है, 5, 7, 10% का ऊपर नीचे रहता है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा जीडीपी का ग्राफ है। ये जो क्वार्टर, जो 2020 के क्वार्टर में पूरा डाउनफॉल हुआ, ये कोविड का टाइम था, आप सबको पता है। और कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज का यही हाल था। और यहाँ पर जो इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड फॉल हुआ है 30% का, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज का यही हाल था उस समय पर। तो इसको छोड़ दो अगर, तो आप देखोगे कि इजराइल की जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट एक स्टैग्नेंट रहती है और जितना वो प्रिडिक्ट करते हैं उतना ही डाउनफॉल होता है उनका। लेकिन उनके साथ 2023 में लास्ट क्वार्टर में बहुत बड़ी घटना हुई। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि साहब हमारी जीडीपी जो है वो 10% से ज्यादा डाउनफॉल उसका नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो 20% डाउनफॉल होता है और इसके बाद इजरायली सरकार बहुत परेशान हो जाती है। अब ये डाउनफॉल होता क्यों है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है। इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ा है और इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑलमोस्ट आप समझ लो इजराइल की जीडीपी में 6-7%, 10% तक कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। आज की डेट में वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया है, बिल्कुल काम वहां पर बंद हो गया है। क्यों काम बंद हुआ, उसके पीछे का रीजन है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अब आप बताइए इजराइल के अंदर में वर्कर्स कहां से जाते थे? ये जो आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हो, ये जो आप वेस्ट बैंक का एरिया देख रहे हो, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पैलेस्टीनियंस रहते हैं, आप सबको पता है। जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप के पूरे एरिया को सीज कर दिया। तो जो यहाँ पर वर्कर्स रहते थे, ऑलमोस्ट रोज 1.5 लाख वर्कर यहां से निकल करके इजराइल के अंदर जाते थे और इन्हीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की जो बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी जो बन रही थी वहां पर काम करते थे। अब जब आपने पूरा एरिया सीज कर दिया तो ये वर्कर्स कहां से आएंगे? और इसीलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर एकदम ठप हो गया और जीडीपी में आपको डाउनफॉल दिखना शुरू हो गया। और कहा यह जा रहा था कि जीडीपी और ज्यादा गिरेगी इजराइल की और इजराइल धीरे धीरे बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा था। लेकिन यहां पर इजराइल को इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आप हमेशा ये सोचते होगे ना कि इंडिया टेक्नोलॉजी लेता है इजराइल से, देता क्या तो आपस में क्या देता है ये समझो। अब यहां पर इजराइल ने इंडिया के साथ डील साइन करी और बहुत ज्यादा हमें इंडिया से वर्कर जो है वो अब इजराइल जा रहे हैं, जहां पर इजराइल उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मिलकर कि इजराइल की जीडीपी को एक इनिशियल बूस्ट दिया जा सके। और इसीलिए आप देखते हो कि इजराइल की एम्बेसी को यह जरूरत आन पड़ती है कि वो आकर के प्रो इंडिया कैंपेन में इंडिया का सपोर्ट करता है। वो हमेशा प्रो इंडिया बोलता है, वो हमेशा प्रो मोदी बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में। और ठीक इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया को भी रशिया यूक्रेन वॉर में इतना ही सपोर्ट दिया है। दैट मीन्स वी आर मेकिंग फ्रेंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, आपको ये एंटी इंडिया कैंपेन और प्रो इंडिया कैंपेन और इजराइल का सपोर्ट क्यों है ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।